नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में परखी जाएगी बाढ़ से निपटने की तैयारी। 18 को टेबल टॉप और 20 अगस्त को मॉक एक्सरसाइज। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य में बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं पूर्व तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी जिलों के आपदा प्रबंधन नोडल अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति से निपटने और आवश्यक कार्यवाहियों के संचालन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी जिलों में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 18 अगस्त को राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसके ठीक बाद 20 अगस्त को व्यापक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ में 1000 स्टूडेंट्स को मिलेगी नीट जेईई की फ्री कोचिंग और कक्षा 6 में मुफ्त प्रवेश मिलेगा। प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अटल करियर निर्माण योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के 1000 प्रतिभावान बच्चों को नीट और जेईई राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के लिए पूरी तरह निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। ये निर्णय नवा रायपुर स्थित कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 5वें कार्यकाल की 9वीं बैठक में लिया गया। ऐप से होगी बुकिंग। 15 अगस्त से होगा शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में पहली बार 10 किलो वाला सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार होगा जब लोगों को 10 किलो वाला बेहद हल्का सिलेंडर ऑन डिमांड मिलेगा, यानी पेट्रोलियम कंपनियों के ऐप में ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद केवल 4 घंटे में सिलेंडर घर भेज दिया जाएगा। आम सिलेंडरों की तुलना में ये बेहद हल्का है, इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सिलेंडर पारदर्शी, इसमें दिखाई देता है कि अंदर कितनी गैस बाकी है। 15 अगस्त से ये नई सुविधा सबसे पहले रायपुर से शुरू की जाएगी। इसके बाद राज्य के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। नया गैस सिलेंडर बुकिंग कराने के लिए लोगों को करीब 3000 रुपए देने होंगे। बस्तर के दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहली बार लहराएगा तिरंगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री द्वारा अरुण साव एवं विजय शर्मा ने भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश भर में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा की रूपरेखा साझा की। उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान देशभक्ति की लहर जगाने, सामाजिक समरसत्ता को मजबूत करने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राष्ट्र निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भव्य और ऐतिहासिक माध्यम बनेगा। अरुण साहब ने कहा कि बस्तर के बेनक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्र, जहां अब तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सकता था, वह इस वर्ष 15 अगस्त को तिरंगा लहराएगा। छत्तीसगढ़ में 5 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना। सरकार ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2020 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से जारी आदेश के अनुसार मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी में फेज 2 प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 21 अगस्त 2026 से अधिकारी अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। जारी आदेश के अनुसार 5 अधिकारियों को सहायक कलेक्टर से अनुविभागीय अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया। सीएम साय ने बुनकरों को दी सौगात। छत्तीसगढ़ का हैंडलूम ब्रांड कौशल फैब लॉन्च। छत्तीसगढ़ का कोसा और बस्तर की बुनाई प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद देश दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों को लोकल टू ग्लोबल की पहचान दिलाना है। इसके लिए आधुनिक डिजाइन, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, बाजार और नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। ये बातें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शन में कही। सरकारी नौकरी का बदला नियम। हर साल अगस्त में जारी होगी भर्ती परीक्षा कैलेंडर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम 2026 लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार नए नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गए हैं। अब सभी भर्तियां पूरी तरह ऑनलाइन होगी। दरअसल आपको बता दें, इसके अलावा MCQ आधारित परीक्षा, मेरिट के आधार पर चयन, डिजिटल दस्तावेज सत्यापन और समयबद्ध नियुक्ति प्रक्रिया लागू की गई है, जिससे भर्ती प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। गिरदावरी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ सरकार ने किए बड़े बदलाव। अब खेत की फोटो से होगी फसल की पुष्टि। छत्तीसगढ़ में इस बार खरीफ सीजन की गिरदावरी पहले जैसी नहीं होगी। अगर किसान ने धान की जगह दूसरी फसल बोई है या खेत खाली छोड़ दिया है तो अब सिर्फ कागजों में जानकारी दर्ज करना काफी नहीं होगा। संबंधित खेत की खसरावार फोटो खींचकर मोबाइल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और समर्थन मूल्य पर खरीदी की पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस बार गिरदावरी के लिए डिजिटल निगरानी
यानी 7 स्तरीय भौतिक सत्यापन और तय समय सीमा वाला नया सिस्टम लागू किया है। छत्तीसगढ़ में MBBS BDS एडमिशन के लिए आवेदन 9 अगस्त से छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS की सीटों पर दाखिले के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा संचालन ने इसके लिए आवेदन कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त सुबह 11 बजे से शुरू होंगे और 16 अगस्त रात 11:59 तक किए जा सकेंगे। वहीं कॉलेज और कोर्स चुनने और उसे लॉक करने की प्रक्रिया 9 अगस्त से 17 अगस्त रात 11:59 तक चलेगी। बेमेतरा मुंगेली के इन गांवों को 4 लेन की सौगात, साय सरकार ने जारी किए 21 करोड़ 81 लाख रुपए। लंबे समय से 4 लेन सड़क की मांग कर लोगों की बेमांग अब पूरी हुई है। साय सरकार ने बेमेतरा जिले के नांदघाट से मुंगेली जिला मुख्यालय तक 2 लेन सड़क के परिवर्तन में 4 लेन में उन्नयन के लिए 21 करोड़ 81 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस राशि से 36.40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृत के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने DA बढ़ाकर 58% किया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की मांगों के बीच बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन ने लंबित पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। पिछले कुछ समय से सेवानिवृत्त प्राध्यापक और वैज्ञानिक लंबित पेंशन, ग्रेजुएटी, एरियर और महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि सभी लंबित मामलों का चरणबद्ध तरीके से निराकरण किया जा रहा है और पात्र कर्मचारियों को जल्द राहत देने का प्रयास जारी है। छत्तीसगढ़ में मौसम लेगा यू-टर्न, अगले 48 घंटे इन जिलों में होगी भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रायपुर ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के बीच लोगों को सतर्क रहने और मौसम को देखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। एक साथ 38 पुलिसकर्मियों के तबादले, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। विभिन्न विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के बीच अब राजधानी रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया। पुलिस कमिश्नरेट डॉक्टर संजीव शुक्ला ने एक आदेश जारी करते हुए एक साथ 38 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इस तबादला सूची में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल है। सभी को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देश दिया गया। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 13 जनवरी तक बढ़ा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले 44 साल से चल रहे महानदी जल विवाद का फैसला अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 13 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही विवाद पर फैसला 6 महीने में आने की संभावना है। इस अवधि में ट्रिब्यूनल को शेष प्रक्रिया पूरी कर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। 1983 में तत्कालीन मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच शुरू हुआ ये विवाद आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सबसे बड़े अंतर्राज्यीय जल विवाद के रूप में खड़ा है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और IIM रायपुर के बीच MOU। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ शासन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दरअसल इसका उद्देश्य सुशासन, प्रभावी नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास, साक्ष्य आधारित निर्णय, अनुसंधान तथा सतत विकास के क्षेत्रों में एकेडमिक एवं व्यावसायिक सहयोग को मजबूत करना है। दरअसल योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग की ओर से सचिव भुवनेश यादव एवं IIM रायपुर की ओर से निर्देशक प्रभारी प्रो संजीव पराशर ने MOU पर हस्ताक्षर किए। धमतरी में खुलेगा राज्य का पहला पशु औषधि केंद्र, सस्ते दरों पर मिलेंगी दवाएं। धमतरी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। पशुओं के इलाज के लिए अब जेनेरिक दवाइयां सस्ती और उचित दरों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। दरअसल आपको बता दें कि धमतरी विकासखंड में जिले के प्रथम पशु औषधि विक्रय केंद्र यानी PAVK की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित लिव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी LHDSP के तहत पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती पशु औषधियां उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। 10 अगस्त को होगी झीरम घाटी हमले पर अंतिम बहस, 11 आरोपियों पर ट्रायल। अब 10 अगस्त को अंतिम बहस होगी, जिसके बाद विशेष NIA अदालत फैसला सुरक्षित रख सकती है। मामले में एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि शेष 10 आरोपियों पर सुनवाई जारी है।
दरअसल झीरम घाटी हमले के इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए गए हैं। लंबे समय से चल रही इस सुनवाई में अब दोनों पक्ष अंतिम बहस की तैयारी में जुटे हैं। बीजापुर सुकमा सीमा पर अवैध क्रेशर प्लांट का निरीक्षण, विधायक विक्रम मंडावी ने उठाए सवाल। विधायक विक्रम मंडावी और सुकमा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरीश कवासी ने बीजापुर सुकमा सीमा पर स्थित ग्राम तुमलपाड़ पहुंचकर वहां संचालित कथित अवैध मिट्टी क्रेशर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में स्थापित क्रेशर प्लांट के लिए न तो ग्राम सभा की सहमति ली गई और न ही पंचायत की विधिवत अनुमति प्राप्त की गई। उनका कहना है कि प्लांट बिना अनुमति के संचालित हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है और गिट्टी निकालने के लिए बारूद से ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। छत्तीसगढ़ की 67.20 लाख महिलाओं को सौगात मातारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मातारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करते हुए मध्य प्रदेश की 67,20,125 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 623.55 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक 19,444.33 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मातारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि मातृशक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और परिवारों की समृद्धि का अभियान है। उन्होंने बताया कि महिलाएं इस राशि का उपयोग बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश तथा स्वरोजगार के लिए कर रही हैं।